अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसका मतलब क्या होता है? हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीजें बिजनेस में होगी ही। ये मेरा अजम्पशन है कि ये सारी चीजें बिजनेस में होंगी। जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब जिसमें पैसे का लेन देन है और वो चीज को आप मनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक आप उस चीज की अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि मटेरियल है और वो चीज यूजर का डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकती है। दिस इज सीए ऋषभ रॉय, योर मेंटोर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक नई सीरीज, सीए फाउंडेशन की मीठी मीठी गोली, ऑल्सो नोन एज 10 मिनट कैप्सूल सीरीज। अब ये सीरीज में वी विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके रिवीजन के लिए यूज होंगे। तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशन। देखते हैं, 10 मिनट में खत्म होता ही नहीं, हमारा टारगेट है 10 मिनट में खत्म करने का। आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट। अब 10 मिनट के लिए 12 मिनट हो जाए तो पिंग 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 मत करना, ठीक है? चलो, सबसे पहले अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसका मतलब क्या होता है? हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीजें बिजनेस में होगी ही। ये मेरा अजम्पशन है कि ये सारी चीजें बिजनेस में होंगी और बिजनेस में ये सारी चीजें अप्लाई होगी ही। परफेक्ट, ये मेरा अजम्पशन है। पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। सर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरा बिजनेस सदाबार चलता रहेगा, मेरा बिजनेस सदाबार चलता रहेगा। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही वी कैटेगराइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? इसी असम्पशन की वजह से मैं कैटेगराइज करता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कंसिस्टेंसी इज योर सेकंड असम्पशन। यह असम्पशन क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी मेथड चूज किया है तो वो मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। आपने अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज की है तो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, आपने ये पॉलिसी बनाई कि हम डेप्रिसिएशन में WDV मेथड फॉलो करेंगे, तो ये मेथड कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर फॉलो होना चाहिए ताकि कंपेरेबल रहे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अक्रूवल इज वन मोर असम्पशन। मैं पे करूंगा तब भी रिकॉर्ड करूंगा, अगर पेएबल है तभी रिकॉर्ड करूंगा, अगर मेरे को पैसा रिसीव हो चुका है तब भी रिकॉर्ड करूंगा, और अगर पैसा रिसीवेबल है तब भी रिकॉर्ड करूंगा। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस सर। पेड, पेएबल, रिसीव्ड, रिसीवेबल, चारों चीजों में मैं अकाउंटिंग करूंगा। दैट इज वेल सेड बाय अक्रूवल असम्पशन। परफेक्ट विद दिस गाइस? यस। चलो आगे चलते हैं। पहले 3 असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? मेरा बिजनेस सदाबहार चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है तो वो पॉलिसी आपने हमेशा फॉलो करती रहना चाहिए ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल है। एंड उसके बाद अक्रूवल, पे हो कि पेएबल हो, रिसीव्ड हो कि रिसीवेबल, आपने चारों चीजों में उस चीज की अकाउंटिंग करनी चाहिए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनर अलग और धंधा अलग। इसी प्रिंसिपल की वजह से आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या दिखता है? कैपिटल। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या दिखता है? कैपिटल। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब तक कोई चीज पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब जिसमें पैसे का लेन देन है और वो चीज को आप मनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक आप उस चीज की अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने बिजनेस की लाइफ तो सदाबहार है, वो गोइंग कंसर्न है, बट बिजनेस की परफॉर्मेंस जज करने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस जज करने के लिए आपने बिजनेस का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटलीस्ट साल में एक बार बनाना चाहिए ताकि आप बिजनेस की परफॉर्मेंस जज कर सको। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? इनकम शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंस। एग्जांपल के लिए, अगर आपने 6 महीने की इनकम दिखाई है, अगर 6 महीने की इनकम दिखाई है तो एक्सपेंस भी कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने के ही। एक्सपेंस भी कितने महीने के होना चाहिए? 6 महीने के ही। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है?
अगर आपने कोई एसेट को आज से 10 साल पहले खरीदा हो कि 50 साल पहले खरीदा हो, वो आज भी आपके बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखना चाहिए। किस कॉस्ट पे दिखना चाहिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखना चाहिए। परफेक्ट विद दिस? यस। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। प्रूडेंस ऑब्लिक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई साहब सुन लो, फ्यूचर में अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस है तो उनको आज ही रिकॉग्नाइज करो, आज ही उसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। बट फ्यूचर में अगर आपको कोई इनकम होने वाली है उसको भूल जाओ, हाल फिलहाल उसको रिकॉग्नाइज मत करो। आई रिपीट, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको आज ही रिकॉग्नाइज करो एज योर लॉस। भले फ्यूचर को भले आज ही रिकॉग्नाइज करो। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल। बस फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली है तो उसको आज रिकॉग्नाइज मत करो, वेट टिल द इनकम एक्चुअली अराइजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। आपको दिख नहीं रहा होगा बट नोट्स में आ जाएगा। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि मटेरियल है और वो चीज यूजर का डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकती है। आई रिपीट, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है और यूजर का डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। दैट इज मेंट बाय मटीरियलिटी। चलो एक क्विक रिकैप। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंट्री प्रिंसिपल? बिजनेस एंट्री प्रिंसिपल बोलता है कि ओनर अलग, धंधा अलग। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि हर चीज को तभी अकाउंट करोगे, तभी उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे जब उसको आप मॉनेटरी फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? भाई धंधे की लाइफ तो गोइंग कंसर्न है, बट उसका परफॉर्मेंस जज करने के लिए उसकी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करो ताकि आप उसका परफॉर्मेंस जज करो। तो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? एटलीस्ट साल में वंस इन अ ईयर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? इनकम शुड बी मैच विद एक्सपेंसेस। अगर 6 महीने की इनकम है तो 6 महीने का एक्सपेंस, 3 महीने की इनकम है तो 3 महीने का एक्सपेंस। कॉस्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो चीज आपने खरीदा है, जो एसेट अगर आपने खरीदा है, वो बैलेंस शीट में हमेशा किस रेट पे दिखना चाहिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। एग्जांपल, बहुत फास्ट बोल रहा हूं मैं आज भाई। अगर आपने एक एसेट खरीदा था 10 लाख रुपए का आज से 20 साल पहले, आज भी वो एसेट, आज भी वो लैंड, आज भी वो बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितनी की दिखनी चाहिए? 10 लाख रुपए की, एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट क्या बोलते हैं? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। इसी के वजह से देयर इज अ अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जर्नल एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। लास्ट 2, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। वो क्या बोलता है कि भाई साहब, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है अगर फ्यूचर में एंटिसिपेट लॉसेस है उसको आज ही रिकॉग्नाइज करो। लाइक एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड सबको पता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, तो जो 8 लाख है वो फ्यूचर का लॉस है, उसको आज ही रिकॉग्नाइज करो। डिवाइड बाय, अगर लाइफ 4 है तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके। दैट इज मेंट बाय प्रूडेंस ऑब्लिक कंजर्वेटिज्म कि फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज करो, कंसिडरिंग मैचिंग प्रिंसिपल इन योर माइंड। मैचिंग प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए फ्यूचर के एंटिसिपेट लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या बोलता है कि भाई साहब, वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स का डिसीजन मेकिंग चेंज कर दे, वो कहां दिखनी चाहिए? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है गाइस? यस सर, श्योर। कितना फास्ट पास हो गया? यस। So that's all for the day, guys. See you, bye. Take care. This is Rishabh Rao signing off and say no to yes.